जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 6 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपकी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने के लिए सामान्य विज्ञान बायोलॉजी की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। टॉपिक है जीव विज्ञान की मानव शरीर प्रणाली। क्वेश्चन, यकृत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन एक है या कथन एक है, यह उदर के ऊपरी भाग में बाईं ओर स्थित होता है। ऑप्शन दो, यह पित्त रस को स्रावित करता है जो पित्ताशय नामक थैली में जमा होता है। ऑप्शन तीन, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन चार, यह लाल भूरे रंग की एक ग्रंथि है। तो यकृत ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसका भार 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। यह पेट में गुहा में डायफ्राम के नज़दीक स्थित होती है। यकृत दो पालियों का बना होता है, प्रत्येक पाली पतले ऊतक से ढकी रहती है जिसे ग्लिसिन कैप्सूल कहते हैं। यकृत के अंदर पित्ताशय स्थित होता है जिसमें पित्त रस का स्रावण होता है। पित्त रस भोजन के पाचन में कार्य करता है। पित्त रस के द्वारा वसा का पायसीकरण किया जाता है और अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में परिवर्तित किया जाता है। पित्त रस में बिलिरुबिन, बिलिरुबिन और कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। अर्थात जो कथन सही नहीं है वह है यह उदर के ऊपर बाईं ओर स्थित होता है, जबकि यह पित्त रस को स्रावित करता है जो पित्ताशय नामक थैली में जमा होता है। सही है। यह शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह भी सही है। यह लाल भूरे रंग की एक ग्रंथि है, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर में कैल्शियम का कार्य नहीं है? ऑप्शन एक, यह स्वस्थ हड्डियों और दांतों से संबंधित है। ऑप्शन दो, यह पाचन तंत्र में मदद करता है। ऑप्शन तीन, यह मांसपेशियों में संकुचन में मदद करता है। ऑप्शन चार, यह रक्त के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो निम्न में यह पाचन तंत्र में मदद करता है सत्य नहीं है, या कैल्शियम का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की आहार नाल में विली कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन एक, आमाशय। ऑप्शन दो, अग्नाशय। ऑप्शन तीन, ग्रास नली। ऑप्शन चार, छोटी आंत। छोटी आंत की आंतरिक परत के अंदर छोटे छोटे उंगलीनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं जिन्हें विली कहते हैं। विली आगे सूक्ष्म विली में विभाजित होती है जिससे अवशोषण की क्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जटिल खाद्य पदार्थ किसकी सहायता से सरल पदार्थों में टूट जाते हैं? ऑप्शन एक, कवक। ऑप्शन दो, एंजाइम। ऑप्शन तीन, बैक्टीरिया। ऑप्शन चार, हार्मोन। पाचन तंत्र में जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में पाचक एंजाइम के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है जो हमारे शरीर को रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है? ऑप्शन एक, हृदय। ऑप्शन दो, वृक्क। ऑप्शन तीन, मस्तिष्क। ऑप्शन चार, आमाशय। आमाशय में स्थित जठर ग्रंथि से हाइड्रोक्लोरिक अर्थात HCl का स्रावण होता है। आमाशय में स्थित पेरिएटल या ऑक्सीनेटिक कोशिका के द्वारा HCl व कोस्टल एंट्रिंसिक फैक्टर का स्रावण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के प्रत्येक कितने ml रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है? ऑप्शन एक, 1000। ऑप्शन दो, 1,00,000। ऑप्शन तीन, 70। ऑप्शन चार, 100। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में औसतन 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय की आलिंद की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है
वह कौन सा हार्मोन है? ऑप्शन 1 GIP, ऑप्शन 2 ANF, ऑप्शन 3 CCK, ऑप्शन 4 ADH। मानव के हृदय की आलिंद की दीवार में 28 एमिनो एसिड पॉलीपेप्टाइड हार्मोन का स्रावण होता है, जिसे ANF एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर कहते हैं। ANF वृक्क में सोडियम उत्सर्जन और GFR को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ANF रक्तदाब को कम करना, रेनिन स्राव को रोकने व वृक्क के वाहिका संकीर्ण का विरोध करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है? ऑप्शन 1 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 2 कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन 3 नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन 4 नाइट्रस ऑक्साइड। मनुष्य के रुधिर में स्थित हीमोग्लोबिन 4 अणु ऑक्सीजन के साथ बंधुता करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात CO का संयोजन ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की तुलना में 200 से 250 गुना अधिक होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ऑक्सीजन के साथ जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति जो रक्त के असंगत गलत रूप को प्राप्त करता है अथवा लेता है तो क्या होगा? ऑप्शन 1 सभी धमनियां प्रसारित या फैल जाएंगी, ऑप्शन 2 पलिया और लिम्फ नोड्स क्षरित होता है, ऑप्शन 3 लाल रक्त कोशिकाओं का संयोजन, ऑप्शन 4 सभी धमनियां संकुड़ या संकीर्ण हो जाएगी। रुधिर स्थानांतरण के दौरान दाता के प्रतिजन व ग्राही की प्रतिरक्षा का विश्लेषण किया जाता है। प्रतिजन RBC की झिल्ली पर उपस्थित शर्करा समूह है। अतः यदि एक व्यक्ति जो रक्त के असंगत या गलत रूप को प्राप्त करता है अथवा लेता है तो उसकी लाल रक्त कोशिकाओं का संयोजन हो जाएगा, क्योंकि गलत रक्त समूह चढ़ाने पर प्रतिरक्षा द्वारा प्रतिजन के साथ प्रतिक्रिया कर लाल रक्त कोशिकाओं को एकत्रित कर देती है। यह रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोग्लासीमिया से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन 1 है उच्च रक्त शर्करा स्तर, ऑप्शन 2 है उच्च रक्तचाप, ऑप्शन 3 है रक्त में उच्च लवण सांद्रता, ऑप्शन 4 है रक्त में निम्न शर्करा स्तर। अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। यह रक्त में ग्लूकोज के स्तर को संतुलित करती है। हाइपोग्लाइसीमिया से तात्पर्य है रक्त में निम्न शर्करा स्तर। अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावण होता है जो ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। इसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, जबकि हाइपोग्लाइसीमिया का तात्पर्य है रक्त में निम्न शर्करा स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी लिम्फोसाइट द्वारा प्रतिरक्षा अर्थात रोग निरोधक या नाशक शक्ति क्या कहलाती है? ऑप्शन 1 प्राप्त उपार्जित प्रतिरक्षा, ऑप्शन 2 कोशिकीय प्रतिरक्षा, ऑप्शन 3 जीवाणु रहित सुरक्षा, ऑप्शन 4 ह्यूमरल प्रतिरक्षा त्रिदोषण नाश प्रतिरक्षा तंत्र। बी लिम्फोसाइट तरल प्रतिरक्षा या ह्यूमरल प्रतिरक्षा प्रदान करती है। बी लिम्फोसाइट का निर्माण में परिपक्वता अस्थि मज्जा में होता है। अतः आपका आंसर है बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट दोनों उपार्जित प्रतिरक्षा में कार्य करते हैं। आपका आंसर ह्यूमरल प्रतिरक्षा या त्रिदोषण नाशन प्रतिरक्षा तंत्र कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तदाब को मापने वाला यंत्र या उपकरण क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 स्पीरोमीटर, ऑप्शन 2 हेमोसाइटोमीटर, ऑप्शन 3 स्फेगमोनैनोमीटर, ऑप्शन 4 बैरोमीटर। सामान्य रक्तदाब मापने वाला यंत्र
स्फेगैमोमेमनोमीटर होता है, जो मनुष्य के शरीर के रक्तदाब को 80 से 120 mmHg के मध्य होना चाहिए, जबकि बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकृत रक्त को यकृत तक कौन सी रक्त नलिका ले जाती है? ऑप्शन 1 पल्मोनरी धमनी, ऑप्शन 2 कैरोटिड धमनी, ऑप्शन 3 कोरोनरी धमनी, ऑप्शन 4 हिपेटिक धमनी। यकृत तक ऑक्सीकृत रक्त हिपेटिक धमनी कौन? हिपेटिक धमनी द्वारा प्रवाहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोटोयोसिस कहाँ संपन्न होता है? ऑप्शन 1 यकृत में, ऑप्शन 2 फेफड़ों में, ऑप्शन 3 अग्नाशय, ऑप्शन 4 अस्थि मज्जा। हीमेटोपोयोसिस रक्त कोशिका उत्पादन प्रक्रिया है। रक्त कोशिकाएं अस्थि मज्जा में बनती हैं और रक्त प्रवाह में छोड़ी जाती हैं। रक्त कोशिकाओं का निर्माण, विकास और विभाजन इस प्रक्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में अपर्याप्त मात्रा से रक्त की आपूर्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 इस्केमिया, ऑप्शन 2 हीमोस्टैसिया, ऑप्शन 3 हीमोरेज, ऑप्शन 4 हाइपरमिया। इस्केमिया यानी हृदय व मस्तिष्क में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन प्रवाह का होना। इस्केमिया में रक्त एकत्रित होकर धमनियों को बंद कर देता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।